आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर 10वां रहने वाला है। आर ओ यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ के एग्ज़ाम्स की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं 2026 की, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे ही आप लोगों का फॉर्म आ जाएगा और भरने स्टार्ट हो जाएगा, उसके 2.5 महीने बाद आपका पेपर करवा लिया जाएगा। तो उसी को देखते हुए पहले हम आपसे PYQs एनालिसिस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ 2026 में, और साथ ही साथ आप लोगों के कंप्लीट आपके सोल्यूशन रहेंगे। और हम ध्यान में रखने वाले हैं UP PSSC लोअर पीसीएस लेखपाल जूनियर असिस्टेंट वीडियो अन्य सभी परीक्षाएं, और साथ ही साथ आप लोगों की बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों के प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अभी हम PYQs डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर आएंगे। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछे गए सवाल हैं। आज बहुत ही इजी सवाल आए हैं आप लोगों के समझ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार स्थित है। आज आप लोगों को जितनी भी क्वेश्चंस हैं, आज क्वेश्चंस कम है, ठीक है। तो जितनी भी क्वेश्चंस हैं हमको पूरा का पूरा पूर्णांक चाहिए आप लोगों से, और कृपया करके आप लोग कमेंट में कर देना कि जैसे मान लो कि 10 क्वेश्चंस हैं या आई थिंक 11 क्वेश्चन है, ठीक है। आज शॉर्ट रहने वाली वीडियो, तो 11/11 हमको चाहिए कि 11 में से 11 आपका सही है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, आज बहुत ही सवाल आसान है। तो आप लोग अगर 11 में से 11 सही कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप लोग फिर है दम, यानी कि 1 लाइनर आपका तैयार है। तो चलो देखते हैं। प्रसिद्ध चार मीनार आपका पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित है। तो आपका हैदराबाद, भुवनेश्वर, पटना या फिर मैसूर। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर हैदराबाद आपका, जो कि आपकी तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका निर्माण किसने करवाया था चार मीनार का? 1591 में आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा ये आपका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ अगर इसके आसपास देखा जाए तो मक्का, जो है मक्का मस्जिद और प्रसिद्ध आपके लाड बाज़ार इसके करीब हैं। और हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे कि ये अपनी भव्य मेहराबों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये फेमस किस लिए है? क्योंकि चार मीनार है, ठीक है। चार पिलर बने हुए हैं, मीनार मतलब पिलर बने हुए हैं, उनकी मेहराबों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका इसका ए हो जाएगा एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपका सिनेगॉग किस धर्म से संबंध प्रार्थना स्थल है, ठीक है। पारसी, बौद्ध, ईसाई या फिर यहूदी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर नंबर डी एकदम सही है, ठीक है। यहूदी धर्म से है। यहूदी आपका जो आपका ये सिनेगॉग है, इसका अर्थ इसका होता है कि उपासना गृह, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं सभागृह, ये, ठीक। तो ये होता है। और यहाँ पर काम क्या होता है सिनेगॉग में? तो ये यहूदी धर्म का होता है। और यहाँ पर इनका कार्य क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। कार्य है यहाँ पर ये लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक है। शिक्षा होती है, धार्मिक शिक्षा होती है, समुदाय सभाएं होती हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये आपके कार्य है। तो आंसर नंबर आपका डी एकदम सही है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं और जो बहुत ही कम इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अगर आप लोग एक ही जगह सब कुछ लेना चाहते हैं, तो हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। बाइलिंगुअल PDF रहेगा, 10 आपके फुल टेस्ट रहने वाले हैं, आपके PYQ रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाला है, साथ ही साथ आपके सारे सब्जेक्ट पे कमांड किया जाएगा। और अगर आप लोग मैसेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कर सकते हैं, और कॉल करके आप यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। और बैचेस ले सकते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि वीरभूमि स्मारक संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपके लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी से, बाबू जगजीवन राम से, या फिर आपका अटल बिहारी वाजपेयी से। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें आंसर नंबर बी हो जाएगा, राजीव गांधी जी के हैं। और ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये पूर्व PM थे आपके। और इन्हीं के स्मारक, इन्हीं के जो है आपके यहाँ जहाँ इन
क्या है आपका स्मारक जो बना हुआ है, वीरभूम नाम है, या इन्हीं के नाम से रखा गया है। साथ ही साथ मतलब नाम से क्या, यहाँ पर इनकी स्थली है, और स्थली है इसलिए यहाँ पर जो है बहादुरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीरों की भूमि मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए थे, इसलिए इनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इस भूमि पर जा कर के इनको याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखो क्या कह रहा है। ठीक है, कौन सा भारतीय आपका शहर है जो UNESCO यानी कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 में शामिल हो गया। भैया 21 का भी नहीं आएगा। ठीक है, उस समय आपका 21 में शामिल हुआ था, वो आपका श्रीनगर था, लेकिन 2025 में शामिल है वो आपका लखनऊ है। तो आपका लखनऊ हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहे, भारत में कौन सा शहर यूनेस्को संगीत का शहर माना जाता है। तो कौन सा है, कोलकाता, भुवनेश्वर, सूरत या फिर वाराणसी, है ना। तो आपको बताना है संगीत का शहर कौन सा है, तो वह आपका हो जाएगा बनारस, वाराणसी, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको पता है कि भारतीय संगीत विशेषकर बनारस घराने जैसे कि ठुमरी, इनके घराने क्या क्या हैं, है ना, घराने भी याद रखो, जैसे ठुमरी, ये ठुमरी, कजरी, चैती, ये सब इनके घराने हैं, टप्पा, ये सब इनके घराने हैं। ठीक है, और यहाँ पर फेमस जो आपके संगीतकार थे वो आपके थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, बिस्मिल्लाह खां, है ना। तो आपके ये थे, तो ये, और आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 5 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, मेघालय, मणिपुर, बिहार या फिर असम। तो आंसर नंबर आपका सभी को पता है कि आपका हो जाएगा असम में। ठीक है, और असम में कहाँ, आपका गुवाहाटी में, गुवाहाटी में। ठीक है, और ये गुवाहाटी में कहाँ, ये याद रखिएगा, नीलाचल पर्वत है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पर्वत पूछा जाता है, तो पर्वत आपका क्या हो जाएगा, नीलाचल पर्वत हो जाएगा सब। ठीक है, और ये भारत के सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। ये आपके शक्तिपीठ हैं, जो आपके 52 शक्तिपीठ है ना, उनमें से एक है कामाख्या देवी का मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम आपको बता दें 51 शक्तिपीठों में से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर इनकी यौन कुंड की पूजा होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर किन की पूजा होती है माता की, तो ये यौन कुंड की पूजा होती है। ठीक है, और आपका जून जुलाई में इनकी आपका मेला लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, यूनेस्को के द्वारा ताजमहल किस वर्ष में विश्व धरोहर सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 88, 1988, 1985, 1983 या फिर 1980। तो आपका 1983 में आपका आगरा, ठीक, आगरा आपका ताजमहल, है ना, ताजमहल को किया गया था। साथ ही साथ आप लोगों को सबको पता है कि इनका निर्माण किसने करवाया था। तो आप सभी सब जानते हो शाहजहां ने करवाया था, है ना, शाहजहां ने करवाया था। और ये किसकी याद में करवाया था, इनकी पत्नी थी, है ना, इनकी पत्नी थी, पत्नी क्या थी, मुमताज, मुमताज की याद में, मुमताज महल नाम था पूरा नाम, तो इनकी याद में ये करवाया था। ठीक है, और आप सभी को याद होगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, रूमटेक मठ, नामग्याल मठ या फिर धूम मठ या फिर त्वांग मठ। तो आपका कौन सा मठ हो जाएगा, जो कि आपका आंसर एकदम सही है। तो सिक्किम में आपका रूमटेक मठ आपका जो है ये आपका वहीं पर सिक्किम पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये आसपास कहाँ है। तो ये गंगटोक, आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, गंगटोक के आसपास ये मठ है। ठीक है, और ये सिक्किम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मठ में से एक है। ठीक है, और इसमें जो है धर्मचक्र केंद्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, वह आपका है धर्मचक्र। ठीक है, धर्मचक्र के नाम से ये जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं इनमें से कौन सा शहर स्वर्ण मंदिर के लिए स्थित है, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना या फिर अमृतसर। तो आप सभी को पता है कि आपका अमृतसर हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर के लिए फेमस है। और ये आपका कहाँ है, अमृतसर पंजाब में। और पंजाब कहाँ है, भारत में, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है,
और इसे जो है आपके अमृतसर में है। और आपका जो स्वर्ण मंदिर है, इसका महत्व क्या है कि सिख धर्म का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। तो ये कौन सा धर्म है? ये सिख धर्म के लिए माना जाता है। ठीक है, तो सिख धर्म के लिए फेमस है। और इसे श्री हर मंदिर साहिब या फिर दरबार साहिब व स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, हर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर मंदिर नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसका निर्माण किसने करवाया था ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं निर्माण लिख दे रही हूँ। निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदास जी ने इसका निर्माण करवाया था। और बाद में आपके महाराज जो आपके थे रणजीत सिंह, है ना, इसमें सोना चढ़वाया था। जो ये सोना है ना चढ़ा हुआ है, सोना और संगमरमर जो इसमें लगा हुआ है वो रणजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है, और निर्माण आपका रामदास जी ने करवाया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। चार मीनार एक स्मारक और मस्जिद है जो कि स्थित है हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मैसूर। तो कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो चार मीनार आपका जो स्थित है ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, और हैदराबाद आपका कहाँ है? तेलंगाना में। ये भी याद रखना, तेलंगाना आपका कहाँ है? भारत में। जो लोग नहीं जानते हो भैया जान लो, भारत के अंदर तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर हैदराबाद, और हैदराबाद में ही आपका चार मीनार स्थित है। चार मीनार की अगर हम पूछे निर्माण कब हुआ था तो 1591 में। ठीक है, कुली मोहम्मद इनका पूरा नाम था, लिख दे रहे हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, है ना, शाह जी ने निर्माण करवाया था। इसका महत्व क्या है कि ये हैदराबाद का एक प्रतीक है। ठीक है, और ये आपका जब इनके काल में, इनके जब शासन काल था तो उस समय आप इनका क्या हुआ था कि प्लेग का मतलब एक प्लेग रोग है ना, घातक प्लेग रोग है एक। ठीक है, इसका अंत हुआ था, है ना। तो अंत जब हुआ तो अंत में सबने जो है सबने जश्न मनाया था। तो इसलिए जश्न मनाने में ये आपका बनाया गया था, इसीलिए। ठीक है, और हमने और सारी बता दी है बातें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। सलारगंज म्यूजियम स्थित है मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में? भाई इसका आंसर मुझे तो पता है, लेकिन इसका आंसर आपको भी बताना पड़ेगा कि कहाँ है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका कितना सही हुआ ये हमको ज़रूर बताना, जिससे हम कुछ आइडिया लगा पाएँ कि आप लोगों को कितना मेहनत करवाना है और किस तरह का मेहनत करवाना है। क्योंकि हम बहुत जल्दी स्ट्रैटेजी वीडियो भी ला रहे हैं, तो आप लोगों को बताते रहेंगे कितना करवाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। और साथ ही साथ आप लोगों का कोई सजेशन है तो ज़रूर बताना। ठीक है, आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा। तो चलो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो और पढ़ते रहो, और फिर चलते हैं। बाय बाय।